आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बंगाल की घटना पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को दोषी करार दिया है। आपके रहते, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते ऐसा घृणित कार्य कैसे हुआ? उसके बावजूद जिस प्रकार से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, हजारों की संख्या में लोग जिस प्रकार से पहुंचे और तोड़फोड़ हुआ, इस मामले पर भी चिराग पासवान ने तिकामला किया है कि इससे लगता है कि किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीबीआई इसकी जांच करेगी और उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को चाहिए, वहां की सरकार को चाहिए कि सीबीआई को सहयोग करे और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और ममता बनर्जी इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकती। अब सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बंगाल में हुई जघन्य घटना के बाद। चिराग जी, कल ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जो घटना हुई है इसमें आरजे मेडिकल कॉलेज में या तो काम वाम का है या फिर नाम का है। किसका है? या तो वाम का है या नाम का है। भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रहीं। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहाँ पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहाँ पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता है। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार, उनके प्रशासन की भी बनती है पूरी तरीके से कि एविडेंसेस के साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं हो। ऐसे में दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करें कि सीबीआई जांच में किसी तरीके का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं हो, किसी तरीके से भी एविडेंसेस के साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हो। प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की ये होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। पीड़ित परिवार को इस वक्त न्याय चाहिए, जिसके लिए सीबीआई पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर लगा हुआ है। पर अगर स्थानीय प्रशासन का वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनके संरक्षण में अगर इस तरीके से एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ होगी, तो ये कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की सोच के विरुद्ध जाएगा। भैया आक्रोश है और ये आक्रोश हर व्यक्ति के मन में है। और ये घटना सिर्फ एक बंगाल की ही नहीं है, इससे आक्रोशित देश का हर एक व्यक्ति है, खास तौर पर महिलाएं, खास तौर पर युवाएं। आज भी भैया 21वीं सदी में भी अगर इस तरीके की घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कल मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वतंत्रता दिवस में अपने संबोधन के दौरान इस बात को कहा है कि समाज को भी इस कर्तव्य को समझने की ज़रूरत है। आज किस मानसिकता का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा मिले, इस बात को सुनिश्चित केंद्र सरकार भी कराएगी और ये राज्य सरकार भी इस जिम्मेदारी को निभाए।